हमें अपनी ज़िंदगी में प्रणाम करना ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रणाम परिणाम बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी महाभारत की है। जी हाँ, महाभारत में जब कौरवों और पांडवों में जब युद्ध हो रहा था, तब भीष्म पितामह ने ये कहा था कौरवों से कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा, लेकिन मैं एक भी पांडव वध नहीं करूंगा। तो कुछ दिन तक युद्ध चलता रहा। तो जब देखा दुर्योधन ने कि पांडव तो मर ही नहीं रहे हैं, एक भी किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसने क्या किया कि भीष्म पितामह को बहुत खरी खोटी सुनाई कि आखिर आप रणभूमि में कर ही क्या रहे हैं जब हमारे दुश्मनों को आप मारे ही नहीं। तो उसने इतनी सारी बातें सुना दी भीष्म पितामह को कि उसके व्यंगों से आहत होकर भीष्म पितामह ने फिर से ऐलान कर दिया कि ठीक है, कल ही मैं सारे पांडवों का वध कर दूंगा। अब ये खबर आग की तरह पांडवों के शिविर में भी जा पहुंची। अब वहां वो लोग जानते थे कि भीष्म को हराना बहुत ही कठिन है और उन्हें इच्छा मृत्यु की जो वर था वो भी प्राप्त था, तो इसलिए उनको हराना एकदम ना के बराबर है। इससे वो सब बहुत चिंतित हुए। कृष्ण को एक उपाय सूझा। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि चलो मेरे साथ, और उन द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर में ले गए और उन्होंने कहा कि जाओ भीष्म पितामह के पैर छूकर प्रणाम करो। द्रौपदी जैसे ही भीष्म पितामह के शिविर में गई और उन्हें प्रणाम की, तो भीष्म पितामह ने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद वो पूछने लगे कि तुम यहाँ कैसे आई वत्स? तो जो द्रौपदी थी उसने कहा कि मैं यहाँ कृष्ण के साथ आई हूँ। इस पर भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि मेरे कहे हुए वचन को मेरे ही वचनों से काटना केवल वही जानते हैं। वो बाहर आए और कृष्ण से मिले और उसके बाद दोनों जो औपचारिकता पूरी की, प्रणाम की, उसके बाद वो दोनों अपने भीष्म पितामह अपने शिविर में चले गए और कृष्ण और द्रौपदी भी अपने शिविर की तरफ जाने लगे। जब कृष्ण और जो द्रौपदी थी वो लोग जब जा रहे थे, तो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हें अब भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती का वरदान दे दिया है। अब वो फिर से तुम्हारे किसी भी पांडव का वध नहीं कर पाएंगे। अगर तुम रोज द्रोणाचार्य, जो धृतराष्ट्र है या भीष्म पितामह, इन्हें तुम रोज प्रणाम करती, या कौरव जैसे कि दुर्योधन और दुशासन की पत्नियां भी पांडव को रोज प्रणाम करती, तो कदाचित इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है हमारी, इसमें हम कहीं ना कहीं अपने जो बुजुर्ग हैं उनका अनादर कर बैठते हैं। कुछ हम अपने स्वार्थ के लिए और कुछ हमें उन्हें अनदेखा करते हुए। कभी थोड़ा सा भी टाइम हमारे पास नहीं होता है कि उनके पास बैठे, उनके हालचाल को पूछें, या कम से कम इतना टाइम तो होना ही चाहिए कि हम कम से कम रोज अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर प्रणाम कर सकें। दोस्तों, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रणाम करने की आदत को हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ के लिए शामिल करना चाहिए। हमें एक आदत बना लेनी चाहिए कि हम चाहे सुबह उठते या फिर कभी जब हम प्रेयर करते हैं या पूजा करते हैं, तब अपने बड़ों का आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही मूल्य सिखाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। नमस्कार।